मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 का उदाहरण 8 हल करवाएंगे और पिछली क्लास में उदाहरण 6 और 7 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 का उदाहरण 8 हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं उदाहरण 8 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं उदाहरण 8 का गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो उदाहरण 8 का हल। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको हिंदी वाले प्रश्नों में, यहाँ पे देख लो 1 by 1 सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों 1 by 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो उदाहरण 8 का लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है, वहीं पर आपको मिल जाएगा न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड। तो देख लो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस उदाहरण 8 का यहां पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अधिकतम, और यहां पर भी आपको दिख रहा है अधिकतम। मिल गया ना अधिकतम। जब मिल गया अधिकतम तो यहां पे लिख लो अधिकतम जेड बराबर, अधिकतम जेड बराबर। अब आपको इकाई लिखना है। आपको पता है न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड के आसपास 6 नाम आपको बताए थे। 6 नाम में से ही एक नाम आपको मिलेगा। तो देख लो यहाँ पे अधिकतम के आसपास यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लाभ दिख रहा है। यहां पर भी दिख रहा है लाभ। तो लाभ की इकाई क्या होती है, रुपए होती है। तो आपको यहाँ पे रुपए लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 नाम फिक्स आपको लिखना है। यहां पर 2 नाम आपको फिक्स लिखना है। और कहां पर मिलेंगे, जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे 2 नाम फिक्स। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नमूना ए, नमूना बी, दिख रहा है ना। तो यहां पर आपको लिख लेना है नमूना ए और थोड़ी दूरी पर आपको क्या लिखना है, नमूना बी। अब आपको पता है कि पहले नाम को हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, और दूसरे नाम को वाई मानते हैं। तो यहां पर आपको यक्स नग और दूसरे वाले नाम को वाई नग आपको मान लेना है। यहाँ पे इकाई क्या ले ली है हमने, नग। हम आपको समझाएंगे ये इकाई कहाँ से लिखी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इसको हटा दो, इस सेंटेंस का यूज हो गया ना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों उदाहरण 8 में उस सेंटेंस को उठाना है जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो देख लो कहीं ना कहीं मिल जाएगा रुपए लिखा हुआ। तो यहां पर आपको दिख रहा है 8000 और यहाँ पे 12000। तो इस सेंटेंस को आपको उठा लेना है। तो हमने इस सेंटेंस को उठा लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों नमूना ए के लिए बताया है 8000 रुपये और नमूना बी के लिए बताया है 12000 रुपये। अब आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हमने एक्स और वाई की इकाई नग क्यों लिखी है। हमने आपको बताया रुपए आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, उसके आसपास प्रति या प्रत्येक लिखा हुआ मिल जाएगा और वहीं पे देख लेना है कि क्या लिखा है, तब आपके समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 8000 रुपये है, हमने यहाँ पे लिख लिया 8000, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रत्येक दिख रहा है, प्रत्येक या प्रति। यहाँ पे नग है तो बटे में लिख देते हैं। अब हम यक्स नग का इसमें इंटू कर देंगे, नग से नग कैंसिल हो जाएगा, हमको कितना मिलेगा 8000 यक्स रुपए मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसीलिए यहाँ पे हमने यक्स की इकाई नग मानी है और वाई की इकाई नग मानी है, क्योंकि यहाँ पर आपको इकाई रुपए ही केवल लिखना है और पहला पद ऐसे निकालना है। तो पहला पद आपको लिख देना है 8000, ठीक है ना, यक्स, और फिर प्लस। अब आपको नमूना वी के रुपए देख लेना है 12000।
तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आपको कैसे लिखना है, 12,000 लिख लिया ना, और प्रति या प्रत्येक, ठीक है, बटे में आपको नंग लिख देना है। अब 22 नंग का हम गुणा कर देंगे इसमें, ये कैंसिल हो गया, कितना हमको मिल गया, 12,022 रुपये मिल गए। ये आपको यहाँ पे लिख देना है 12,022, ऐसे करके आपको अधिकतम जेड लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे बताते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। पहले आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस का यूज हो गया उसको हटा देना है, फिर बताएंगे आपको। तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसको हटा दो। अब आपको करना क्या है, ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं इसके अलावा आपको नाम लिखना है। दो या दो से ज़्यादा मिलेंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं, यही आपको समझना है कि इन दो नाम के अलावा कैसे हिंदी वाले प्रश्नों में ढूंढे जाते हैं नाम, बताते हैं। आपको क्या करना है, दो सेंटेंस उठाना है, दो सेंटेंस, पहला नमूना ए के लिए, दूसरा नमूना बी के लिए। दो सेंटेंस में ही आपको मिल जाएंगे दो या दो से ज़्यादा नाम जो फिक्स नहीं होते हैं और यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो हमने उठा लिया नमूना ए का सेंटेंस, ये दिख रहा है नमूना ए, कहाँ से कहाँ तक ये सेंटेंस गया है, देख लो, ये सेंटेंस आया है यहाँ तक आया है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, दूसरा सेंटेंस उठाना है नमूना बी का। तो इसके आगे जो सेंटेंस है वो नमूना बी का ही है, उठा लेना। अब इन्हीं दो सेंटेंस में आपको देखना है और दोनों में सेम मिलेंगे, दो या दो से ज़्यादा नाम। देखो यहाँ पर लिखा है बनाने और यहाँ पे क्या लिखा है, पालिश। नमूना बी के सेंटेंस में ही यही आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बनाने और पालिश, यही मिलेगा, इतना ध्यान रखना है। तो नमूना बी का सेंटेंस जब देखा हमने, यहाँ पे क्या लिखा, बनाने, और यहाँ पे क्या लिखा, पालिश। ऐसे करके नाम ढूंढे जाते हैं इन दो नाम के अलावा, जो दो या दो से ज़्यादा नाम होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। ये ट्रिक है, ऐसे ही आपको ढूंढना है, हर एक प्रश्न में, हर एक उदाहरण में हिंदी वाले मिल जाएं आपको प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, दो नाम तो आपको पता चल गए, तो यहाँ पे लिख देते हैं बनाने और थोड़ा नीचे पालिश आपको लिख देना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, नमूना ए का सेंटेंस उठाना है और बनाने के सामने लिखना है और पालिश के सामने लिख देना है, ठीक है ना। तो देखो कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या मिला है, बनाने दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 9 श्रम घंटे। तो बनाने के सामने और नमूना ए के नीचे लिखना है 9, मात्रक ना लिखो, हमने आपको बताया है, क्योंकि जब पूरी असमिका बन जाती है तो मात्रक कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद में आपको दिख रहा है पालिश, कितना बताया, 1 घंटा। तो पालिश के सामने और नमूना ए के नीचे 1 लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या माना, x, तो x का इंटू कर दो, ठीक है। इस सेंटेंस का यूज हो गया नमूना ए का, जिस सेंटेंस का यूज होता रहे उसको हटाते रहो, ये हटा दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों नमूना बी का सेंटेंस आपको उठाना है। तो देख लो यहाँ पे लिखा है बनाने, कितने बताए हैं, 12 श्रम घंटे। तो बनाने के सामने लिखना है, नमूना बी के नीचे लिखना है, कितना लिखना है, 12, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको दिख रहा है पालिश, पालिश के लिए बताए हैं 3 श्रम घंटे। तो पालिश के सामने नमूना बी के नीचे कितना लिखना है, 3 लिख देना है, ऐसे करके। अब आपने क्या माना है बताइए, नमूना बी को 22 माना है, तो आपको 22 का इंटू कर देना है। अब आपको पता है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस ही आपको लेना है, नेगेटिव नहीं आता है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसका टोटलिंग कहीं ना कहीं मिलेगा। पहले इस सेंटेंस को हटा देते हैं, नमूना बी का जो सेंटेंस आपने यूज किया है, क्योंकि जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब इसका देख लो, यहाँ पर बनाने और पालिश,
दोनों के लिए हमें टोटलिंग बता दी है। तो यहाँ पर बताया गया है बनाने, पहले लिखा है तो पहले ये 180 लिख देना है बनाने के सामने। बाद में 45 लिखा है तो बाद वाले उठा लेना है, 30 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन इक्वल अस्मिका यूज होती है। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने ट्रिक बताई थी अस्मिका के लिए, क्या बताई थी देख लो। जैसे हमने आपको बताया था कि अधिकतम आपको लिखा हुआ मिल जाए तो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। अगर न्यूनतम लिखा हुआ मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। तो आपको कौन सा सेंटेंस देखना है, जिस सेंटेंस से आपने 180 और आपने 30 लिखा उसी सेंटेंस में आपको अधिकतम या फिर न्यूनतम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देख लो यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ मिल गया। अधिकतम में अस्मिका कौन सी यूज करना है, लेस देन इक्वल। तो इसको हम रफ करते हैं। अब ये क्लियर हो गया है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल आएगा, यहाँ पर भी आएगा लेस देन इक्वल, ठीक है। ऐसे करके आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने 180 और 30 जिस सेंटेंस से लिखा, अगर उस सेंटेंस में ये ना लिखा मिलता अधिकतम, फिर आपको अस्मिका कहाँ से यूज करना पड़ते हैं, हम आपको बताते हैं। जब 180 और 30 आपने लिखा जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस में ना लिखा मिलता अधिकतम या न्यूनतम, तो आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ से अस्मिका यूज करना है। अधिकतम है, अधिकतम में लेस देन इक्वल ही आपको यूज करना है। लेकिन लिखा मिल गया था सेंटेंस में तो हमने यहीं से ये अस्मिका हमने लिख ली, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, समझ गए। अब जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटाना पड़ता है, तो हटा दो। किस सेंटेंस का यूज हुआ है ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और ऊपर आपको दिख रहा है ये जो दो नाम लिखे थे, ठीक है, तो इसका भी यूज हो गया, नमूना ए नमूना बी। अब देखो सारे के सारे सेंटेंस चले गए, हो गया काम इनका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो अस्मिकाएं अपने पास से लिखना है जो फिक्स नहीं होती हैं। x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये डाटा आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपके पास पहुंचेगा। जब भी हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके बाद करेंगे क्या, आपको पता है अस्मिकाओं को क्या लिखते हैं, इसके बाद अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, लिख लो जल्दी लिख लो, समीकरण के रूप में लिखने पर, क्योंकि हमें अंताखंड बनाना है। तो देख लो यहाँ पे क्या है, 9x प्लस का 12y बराबर कितना है 180। 180 का भाग लगा दो, तो यहाँ पर 180 हर एक पद में लगा लो क्योंकि हमें अंताखंड बनाना है। अब काट लो, ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 20 आ जाएगा, यहाँ से काट लो, 12 एकन 12। अब 18 में से 12 जाएंगे तो 6 मिलेगा ना, तो यहाँ पे 0 60 हो गया, 12 पंचे 60, 15 मिल गया। इतना नोट करो। अब उसको रफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिख लेना है। तो देख लो x के अपान आपको लिखना है 20 प्लस y के अपान देख लो यहाँ पे 15 बराबर 1। समीकरण नंबर 1 डाल लेना है। पहला अंताखंड मेरे प्यारे बच्चों बन गया। अब आपको दूसरा अंताखंड बनाना है। ये दूसरी अस्मिका आपको दिख रही है, लिख लो, बना लो। तो x प्लस का 3y इक्वल 30, 30 का भाग लगा लो हर एक पद में बराबर 1, ठीक है ना। काट लो, तो नीचे 10 आएगा ना, x के बटे 30 और प्लस y के बटे 10 बराबर 1। ये दूसरा बन गया अंताखंड। समीकरण नंबर 2 डाल दो।
अब इसके बाद में आपको पता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो इक्वल करके लिख लो। तो x इक्वल 0 इसे नंबर 3 डाल दो, और y ग्रेटर देन इक्वल 0 है इसे y बराबर 0 लिख लो, समीकरण नंबर 4 डाल दो। अब इसके बाद आपको पता है करते क्या हैं, z बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है ना। अब z का मान रख लो, वहां से कितना है 8000 x प्लस का 12000 y, यही है ना, बराबर 0। तो 8000 ax, अब 12000 y को उस तरफ लेके जाएंगे तो निगेटिव का हो जाएगा ना, 3 0 कैंसिल कर लो। तो x के बटे y कितना आएगा, माइनस का 12/8, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से, x कामा y बराबर माइनस का 3 कामा 2 मिल गया हमें, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको डायग्राम बना लेना है, पटरी पेंसिल रबड़ निकाल लो, इसको हम रफ कर देते हैं इस तरफ। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल ले लेना है, ये मेरी स्केल है, देख लो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा आपको खींच लेना है, फिर इसके बाद क्षैतिज रेखा खींचना है। तो यहाँ पे खींच लेते हैं क्षैतिज रेखा। डायग्राम आपको समझना है, क्योंकि जिस बच्चे ने डायग्राम समझ लिया उसी के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जाता है और आपको पता है 100% आएगा, और आपको ये डायग्राम समझना है तभी तो बना पाओगे परीक्षा में। यहाँ पर क्या लिख लो, x डैश और यहाँ पर y डैश, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तैयार हो गए डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद करोगे क्या, आपको अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, अंतःखंड से लेते हैं। तो अंतःखंड में देख लो x के बटे 20 है और x के बटे 30 है, और यहाँ पे y के बटे 15 है और यहाँ पे y के बटे 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम 2 से ले लें, आपकी मर्जी, चाहे 10 से ले लो, अंतराल चाहे 5 से ले लो, तो यहाँ पर हम 2 से ले लेते हैं अंतराल, ठीक है। आपकी मर्जी, आप चाहे 5 से ले लेना। तो 2 से लेंगे तो हमें यहाँ पे कितना है 20 है और यहाँ पे अधिकतम 30 है। तो भैया अगर 2 से लिया तो आपको पता है कितनी लाइनें हमें लेना पड़ेंगी, 2 का भाग लगा लो, अधिकतम है ना 30, 15, ठीक है ना। और इसमें लगाओगे 2 का भाग तो 10, तो अधिकतम आपको 15 यहाँ पे टिक मारना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आगे बढ़ाएंगे इसको, 1 15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे करके आपको ले लेना है अंतराल। अब देख लो y के नीचे, तो हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 2 से लिया है, y के बटे 15 है और y के बटे 10 है, तो 15 में भाग लगा लो 2 का, अधिकतम यही तो है, पता लग जाएगा। यहाँ पे हमें कितनी लाइनें करना पड़ेंगी, 2 7 14 2 5 10, मतलब 8 कर लो, क्योंकि 7 और 8 के बीच में मिल जाए। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है ना। अब आपको रेखाएं खींच लेना है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो x के नीचे कितना है 20 है और y के नीचे 15 है, तो 20 कहाँ पे मिलेगा, जब 2 का भाग लगाओगे तो 20 का 10 हो जाएगा, 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर मिल गया, कहाँ पे मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मिल गया हमको 20 कामा 0, 2 का अंतराल है ना, 10 दूनी 20 हो जाएगा, y के बटे 15। तो भैया मेरे यही तो है 7 और 8 के बीच में,
1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो देख लो 16 और ये 14, तो भाई मेरे ये 15 मिलेगा ना, ये मिलेगा बीच में। ऐसे आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, 0,15। अब आपको रेखा खींच लेना है। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों खींचते हैं। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। ये लो, नंबर 1 डाल दो इसे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 से नीचे 30 है, मतलब 15 आपको गिनना है। क्यों 2 का भाग लगा लो 30 में, 15 ही मिलेगा। 15 तो लास्ट में है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा 30,0। यहाँ पे क्या मिलेगा, 30,0। और बाई के नीचे 10 है, 2 का भाग लाओ 10 में, 5। 5 गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 3 4 5, 0,10। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, तो खींच लो। मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम बनाने में थोड़ी देरी लग जाती है, ठीक है। इसे नंबर 2 डाल दो। थोड़ा इसको इस तरफ लिख देते हैं, 30,0, और इसे नंबर 2 डाल दो। x बराबर 0 और y बराबर 0, ये खिंची खिंचाई मिल जाएंगी। खींचना नहीं पड़ती हैं रेखाएं x बराबर 0 के लिए और y बराबर 0 के लिए, क्योंकि x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, बाई एच पे मिलेगा, तो नंबर 3 डाल दो यहाँ पे। अब y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x एच पे मिलेगा, ये x एच है, नंबर 4 डाल दो। चाहे वहाँ पे डाल दो, चाहे इस साइड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे नंबर 3 डाला, तो यहाँ पर कहीं पर इस बाई एच पे डाल सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, डब्बा बनाना है। -3,2, तो -3 है x और y है 2, तो -3 जो है ऋणात्मक x अक्ष पे मिल जाएगा। तो देख लो 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया और 2 यहाँ पे ले लो, ये डब्बा बनाओ। 3 हो गया और ये ले लो 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अंतराल आपने लिया ना 2 से 2 4 6 8, हमने आपको पिछली कई क्लास में बता चुके हैं। ये अंतराल जो होता है अंताखंड के लिए होता है, लेकिन अगर इसी अंतराल को यूज कर रहे हो बिंदु में, तो यही अंतराल आपको 1 2 3 करके ही गिनना है। चाहे 2 से अंतराल लिया हो, चाहे 5 से लिया हो, चाहे 10 से, बिंदु आपको 1 2 3 करके ही गिनना है। या बिंदु का अलग अंतराल ले लो, और यही अगर अंतराल यूज कर रहे हो तो इसी अंतराल को 1 2 3 करके ही गिनना है, तभी यहाँ पर हम गिन रहे हैं। ये अंतराल हमने इसी का यूज किया है, अंताखंड से लिया ना अंतराल, वही यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो -3,2। ये हमेशा आपको पता है z बराबर 0 कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है। इसके बाद आपको तीर लगाना है। आपको क्या लगाना है, तीर लगाना है। बताइए, पहला जो अंताखंड आपने बनाया था मेरे प्यारे बच्चों, उसकी अस्मिका बताओ, और दूसरा अंताखंड बनाया था उसकी अस्मिका बताओ। तो इसकी अस्मिका लेस देन इक्वल थी, इसकी भी अस्मिका क्या थी, लेस देन इक्वल थी, ठीक है ना। अब नंबर 1 देखो यही है, तो लेस देन इक्वल पे क्या करते हैं, अंदर तीर लगाते हैं। मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है, ठीक है। तो मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है तीर की, तो बोलते हैं अंदर तीर। और लेस देन इक्वल पे अंदर ही तीर लगाए जाते हैं। अब इसके बाद में देख लो, ये भी लेस देन इक्वल है 2 नंबर, तो 2 नंबर वाली रेखा है। मूल बिंदु की तरफ आपको डायरेक्शन रखना है तीर की, बोलेंगे अंदर तीर। और आपको पता है ये x बराबर 0 और y बराबर 0, बताइए x बराबर 0 और y बराबर 0, इसके तो तीर आपको पता ही है। पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको बता रहा है।
मेरे प्यारे बच्चों बताइए, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके तीर हमेशा ऐसे लगते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है ना। ये हम अंतराल पे ही ले लेते हैं। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके तीर बताओ, ऐसे लगा लो ऊपर, इसके तीर फिक्स होते हैं, हम पिछली कई क्लास में बता चुके हैं, फिर भी रिपीट करते रहते हैं। अब बताओ, जहाँ पे सारे तीर मिल गए हैं वहीं पे छायांकित होगा। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आपको पटरी रखना है, 2 पटरी होना चाहिए, ठीक है, और पेन एन होना चाहिए एक्स्ट्रा, 3 रुपए वाले पेन जो होते हैं, उससे क्या होता है पता लग जाता है कहाँ पे छायांकित होगा। डायरेक्ट भी बता सकते हो, जहाँ पे सारे तीर आपस में देखने लगें वहीं पे छायांकित होता है। तो देख लो यहाँ पर सारे तीर दिख रहे हैं, तो यही पोर्शन क्या होगा, छायांकित होगा। लेकिन दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जैसे देख लो, स्केल आपके पास 2 होना चाहिए, 3 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक स्केल यहाँ रखना, एक स्केल यहाँ रखना। यहाँ पे देखना, इस लाइन ने बोला है मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल दिया, मेरे ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा। लेकिन यहाँ पर देख लो, इसने क्या बोल दिया, इतने पोर्शन ने ये लाइन अंदर, मतलब आगे छायांकित होगा, पीछे नहीं होगा। तो अगर यहाँ से पकड़ें तो यही मिला है। तो ऐसे करके देख लेना है। दूसरा तरीका, स्केल रख लो, 2 हो, स्केल 3 हो, तो छायांकित आपके समझ में आ गया। जब आ गया तो आप गर्दा उड़ा सकते हो, प्रश्न का गर्दा उड़ा सकते हो, क्योंकि एक प्रश्न आएगा और कर लेना है, दिक्कत नहीं आती है। अब इसके बाद आपको पता है हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु ढूंढेंगे। तो छायांकित के आसपास आपको बिंदु देखना है। जैसे ये मूल बिंदु मिला, इसे तो लेते नहीं है। इसके अलावा देख लो, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है ना, और एक ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु में ही आपको एक बिंदु ढूंढना है, अधिकतम बिंदु। तो यहाँ पे लिख देते हैं अधिकतम बिंदु। और तब तक आप लोग क्या करो, जेड वाली जो रेखा है उस पे पटरी रख लो, जेड वाली जो रेखा है उस पे पटरी रख लो और आगे बढ़ाओ। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले हम अधिकतम बिंदु, लिख लिया ना, ठीक है। अब बताते हैं कैसे आपको खिसकाना है आगे पटरी। पहले हम क्या करेंगे, मार्कर ले लेते हैं और स्केल ले लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, ये स्केल आपको आगे बढ़ानी है और रखना कहाँ पे है, जेड बराबर 0 वाली रेखा पर। आगे बढ़ा, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो आगे जब बढ़ाया, देखो सबसे बाद में कौन सा मिला, यही मिला। देख लो, दोबारा देख लो, जब हमने आगे इसको बढ़ाया पटरी को तो ये मिला, लेकिन हमें बाद में चाहिए सबसे बिंदु। फिर आगे बढ़ाया, ये मिला, ये नहीं चाहिए, लास्ट में क्या मिल गया, ये मिल गया, यही चाहिए है। तो यहाँ पर आपको एक समांतर रेखा खींच लेना है। इससे ये पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा से, कि जेड वाली जो रेखा है, जेड वाली जो रेखा है, ये बिंदु कितनी दूरी पे है, इससे ये पता लग जाता है। तो समांतर रेखा खींच लेना है आपको भी। अब आपको कई क्लास पहले हम बता चुके हैं, खींचो या ना खींचो नंबर नहीं काटे जाते हैं, नंबर पूरे ही मिलते हैं। तो 0,15 यहाँ पे लिख देते हैं। समांतर रेखा खींच लो, डायग्राम अच्छा लगने लगता है। समांतर रेखा खींच लो, डायग्राम क्या लगने लगता, अच्छा, ठीक है। समांतर रेखा खींच ली, हमने आपको बताया समांतर रेखा खींच लिया करो, क्योंकि जेड वाली रेखा से ये पता लग जाता है ये कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो बताओ कैसे निकालोगे, इसे P मान लिया, बिंदु तो मिल गया, यही है। अब आपको देख लेना है x अक्ष पे और y अक्ष पे, हम यहाँ पे लंब डालेंगे। तो आप जब ग्राफ पे बनाओगे आपको लंब नहीं डालना पड़ेगा, सीधी सीधी लाइन देख लेना है x अक्ष पे, तो x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लंब डालेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने कितने का अंतराल लिया है? 1 मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके लिया है। जब हम लंब डालेंगे तो देख लो, अगर अंतराल पे बैठा है तो अब तो मिल ही जाएगा, सीधा सीधा। नहीं मिला है तो दशमलव में मिलेगा। तो देख लो अंतराल पे ही हमें दिख रहा है ये मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लंब डाला तो हमें अंतराल पे ही मिल गया। तो खुशी की बात यही है कि अंतराल पे मिल गया लंब। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, 2 का अंतराल है, 6 हमको मिल गए डाट, तो 6 दूनी 12। अब बाई एच पे लंब डालेंगे। बाई एच पे जब लंब डालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लंब देख लो, ये लंब हमने डाल दिया। क्या डाल दिया? ये लंब आपको दिख रहा है? बताओ, ये लंब हमने डाला है। अब देखो ये लंब आपने बाई एच पे डाला तो बाई का मान हमको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा इस पे कि लंब तो हमने डाला है लेकिन अंतराल पे मिला है या नहीं। 1 2 3 मिल गया 1, ठीक है, और ये 3 नंबर, तो 3 का 2 में गुणा कर दो क्योंकि 2 का अंतराल है, तो हमको 6 मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमको मिल गए एक्स और वाई के मान। अगर आप नहीं निकाल पाओगे तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरा भी तरीका है बिंदु निकालना है, दूसरा तरीका बता देते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये किसका है? पहली और दूसरी का है, क्योंकि इस बिंदु से 2 रेखाएं होकर गई हैं। तो इस बिंदु से जो रेखाएं होकर जाती हैं उन्हीं को हल कर लो, एक्स और वाई का मान निकल आएगा। एक्स और वाई का मान निकल आएगा, यहाँ पे रख लो। दूसरा तरीका, समीकरण को हल कर लो। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। देख लेना है बिंदु से एक्स अक्ष पे वाई अक्ष पे जितनी जितनी दूरी पे है उतना ले लो, इसमें कम टाइम लगता है। तो इसको लिख भी दो मेरे प्यारे बच्चों। सुसंगत क्षेत्र कैसा आया है बताइए? सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है? परिबद्ध है भाई, क्योंकि परिबद्ध को बोलते हैं बाउंडेड। बाउंडेड है, बाउंडेड, तो यहां पे लिख दो ये है बाउंडेड, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो है नहीं, डायग्राम आपके समझ में आ गया। यहाँ पे लिख लो 12,6, एक्स का मान मिल गया हमको 12 और वाई का मान मिल गया 6। अब आपने जो 2 नाम फिक्स माने थे उनका मान निकाल लो। नमूना ए बराबर 12 नग, इकाई आपने एक्स नग लिखा था ना, तो नग तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का मान उठा के रख दो। तो नमूना बी बराबर 6 नग, बाई माना था ना नमूना बी को, तो बाई का मान रख दो। अब इसके बाद आपको अधिकतम जेड निकाल लेना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में अधिकतम जेड लिखा था। अगर न्यूनतम जेड लिखा होता तो न्यूनतम जेड निकालते हैं। तो अधिकतम जेड बराबर यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो बताइए कितना था? 8,000 एक्स प्लस का 12,000 वाई, यही था ना। एक्स और वाई का मान रख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। एक्स और वाई के मान रख लो और हल कर लो। तो यहाँ पर हम 8,000 गुणा एक्स का मान बताओ 12 प्लस 12,000 वाई का मान 6, मार्कर ले लेते हैं। 3 जीरो ऐसे ही रखो, 8 का कर लो गुणा, 96,000 मिल जाएगा यहाँ पे। 12 छंग 72,000। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लो जोड़ लो, कितना आएगा बताओ। ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक है। ब्रैकेट कब लगता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा पद होते हैं। अब एक पद बनेगा ब्रैकेट ना लगाओ, तो 3 जीरो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद 2 से 8, 7 और 9 जोड़ लो 16,
ठीक है ना, 1,68,000 ये आंसर शीट आई है। नोट कर लो, आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, लाएंगे विविध प्रश्नावली। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन की विविध प्रश्नावली लाएंगे और हिंदी वाले प्रश्नों का गर्दा उड़ाएंगे। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।